जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि आपने यहाँ पर काफी वक्त दिया और मेडिकल कैंप्स लगाकर यहाँ के लोगों की मदद की, बिना किसी जात किसी धर्म को ध्यान में रखकर लोगों की सेवा की। क्या आपका ये मकसद पहले से था कि आप इस तरह से लोगों की सेवा करते रहेंगे और एक वक्त आप यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, या आपके दिल में आपके दिमाग में ये खिदमत खल्क का जज्बा था इसलिए यहाँ आ गए? नहीं, मेरे दिमाग में खिदमत खल्क का जज्बा था और उसको लेकर के मैं आया हूँ। और मेरा मानना है कि सियासत के जरिए ही कोई बड़ी चीज की जा सकती है और बड़े पैमाने पर की जा सकती है। मतलब आप सियासत में इसलिए उतरे हैं कि आप लोगों की मदद कर सकें, उनकी तकलीफों को दूर कर सकें। जी। अच्छा, जब आप मेडिकल कैंप्स लगा रहे थे, मैंने देखा था डॉक्टर्स की एक भारी भरकम टीम होती थी और आप काफी पैसा भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, वक्त भी दे रहे थे। तो क्या उस वक्त कभी आपके दिमाग में किसी खास मजहब को लेकर ऐसा दिमाग में आया? नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी पर तो ये इल्जाम लगता है और लगता रहता है कि आपकी पार्टी एक धर्म विशेष को ही रिप्रेजेंट करता है। नहीं, तो उसमें सभी धर्मों के लोग आए और उन्होंने वो सेवा ली। मतलब आपकी पार्टी पे ये इल्जाम जो है वो बेबुनियादी है, और कम से कम आप पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने जो ये मेडिकल कैंप्स लगाए उसमें मुख्तलिफ धर्मों के लोग आते थे और उससे फायदा उन्हें पहुंचता था। जी। अभी हाल में ही आप पर यह इल्जाम लगा कि आप अपनी पार्टी पर ही एक इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी आपको फोर्स करती है, या उसने फोर्स किया कि आप भारी भरकम डोनेशन उसे दें। इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और क्योंकि इस देश की प्रदेश की बड़ी पार्टियों को चंदे बहुत से औद्योगिक घरानों से और बड़ी लोगों से मिलता है, मगर चूंकि मेरी पार्टी नहीं है इसलिए इसको उतना तवज्जो लोग नहीं देते हैं। इलेक्शन में, चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों को इधर उधर आने जाने में कुछ खर्चा रहता है, इसलिए पार्टी फंड में कुछ धनराशि देना आवश्यक हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने आपको फोर्स नहीं किया था, और ये एक तरह से एक चंदा था पार्टी फंड में, जिससे आपकी पार्टी मजबूती से इलेक्शन को लड़ सके। नहीं तो ऐसा ही था। नहीं तो ये जो इल्जाम आप पे लग रहा है कि आपने कहा था, वो कौन सी बात थी, किस बात पे आपने इस बात का जिक्र किया था? मुझसे ये पूछा गया कि आपके प्रदेश, आपके जिले के प्रभारी जिलाध्यक्ष ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुझसे 20 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि ये इल्ज़ाम गलत है, और चूँकि इलेक्शन के दौरान कुछ खर्चे आए थे और हम लोगों की संज्ञान में ये बात आई कि एलईडी गाड़ियाँ लगाई जाएंगी, एलईडी बसेस लगाई जाएंगी, मोटरसाइकिल और ये सब एलईडी लगाई जाएगी, तो मेरा भी फर्ज बनता है इन सब खर्चों के लिए कुछ पार्टी फंड में जमा करें। नहीं, अब मानते हैं इन फ्यूचर अगर आपके पार्टी को और पैसे की इमदाद की जरूरत पड़ी, उसे चंदे की जरूरत पड़ती है, तो क्या आप उसे फिर कुछ चंदा देंगे अपनी खुशी से? अपनी वसत के हिसाब से हम चंदा देंगे, अपनी क्षमता के अनुसार आप पार्टी को भविष्य में भी आप चंदा देंगे, यानी आपको उसके लिए मजबूर नहीं किया गया? नहीं, मजबूर नहीं। और ये इल्जाम गलत है? हाँ, इल्जाम गलत है। यहाँ तक कि मुझसे ये भी कहा गया कि पार्टी अगर ये कोरोना की वजह से अगर ये फ्री किया गया और मीटिंगें फिजिकली होने लगेंगी, तो आपके चुनाव क्षेत्र में पार्टी 2 कार्यक्रम कराएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक फतेहपुर में, एक कुर्सी में, और उसमें वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और आपसे उस सिलसिले में कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। वो से क्या मुराद है आपकी? वो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो वो से क्या मुराद है? राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से आएंगे क्योंकि उनको ज्यादा दौरे करने होते हैं, टाइम को बचाना है, तो उस सिलसिले में आपसे
कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, न किसी तरह की कोई मदद ली जाएगी, पार्टी अपनी तरफ से करेगी। तो अभी तो ये फिजिकल मीटिंग्स हो रही हैं, लगभग सभी पार्टीज कर रही हैं। वर्चुअल मीटिंग्स का दौर अभी थोड़ा सा दूर हो गया है, और इस वक्त आपको कितने प्रतिशत उम्मीद है कि आपके पार्टी के जो हाई कमान के लोग हैं वो लोग आपके विधानसभा क्षेत्र में आपको बूस्ट करने के लिए आएंगे? कोरोना का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए पहले चक्र, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में हमारे यहाँ है, तो चरणबद्ध तरीके से प्रोग्राम लग रहे हैं, और जब एक हफ्ता बचेगा तो उसमें प्रोग्राम लगेगा। अच्छा, ये जो इल्जाम था, इसका मतलब आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि जिस पत्रकार ने ये इल्जाम लगाया ये उसके दिमाग की उपज थी। जी जी, ये इसके दिमाग में भरा हुआ वो गुबार था। कहीं से गुमराही होगी, कहीं से गाइडेड होंगे, हो सकता है किसी ने उनको कुछ प्रलोभन दिया हो, या उनका कुछ मित्रता का संबंध हो, जो भी चीजें हो उसको उन्होंने। और मैं जब उस दिन प्रोग्राम था आप लोगों को सम्मानित करने का, तो क्योंकि वक्त कम था, वरना मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करने वाला था कि देखिए समाचार वगैरह बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी निकाले जाने चाहिए, जिससे कि कोई व्यक्तिगत रूप से हार्ट ना